हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एएस स्टडी 2.0। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम दिल्ली सल्तनत का पहला वंश जो कि गुलाम वंश है उसको कवर करने वाले हैं। इस वीडियो में हम प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चंस तथा इस वंश से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं उसको डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। आइए शुरू करते हैं हम हमारी आज की वीडियो। पहला क्वेश्चन है, भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? इसके ऑप्शंस हैं कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, कैकुबाद, आराम शाह। गुलाम वंश 1206 से 1290 के बीच जो टाइम पीरियड था उसको गुलाम वंश के शासकों ने शासन किया। 1206 से 1290 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत पर शासन करने वाले तुर्क सरदारों को गुलाम वंश का शासक माना जाता है। गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गोरी के गुलाम थे, जिन्होंने मोहम्मद गोरी की मृत्यु के बाद 1206 में गुलाम वंश की स्थापना की और अपनी राजधानी लाहौर को बनाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कुतुब मीनार का कार्य को किसने पूरा किया था? कुतुब मीनार जो कि दिल्ली में स्थित है, इसका निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा किया गया और इसको पूरा करने का कार्य इल्तुतमिश ने किया। राइट आंसर सी। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किसे कुरान ख्वाह भी कहा जाता था? इसके ऑप्शंस हैं कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक को सुरीले स्वर में कुरान का पाठ करने के कारण कुरान ख्वाह भी कहा जाता था। इसके साथ ही साथ कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श भी कहा जाता था, क्योंकि ये अधिक संख्या में धन का दान करते थे। किस सल्तनत कालीन शासक को मिन्हाज ने हातिम ताई द्वितीय की संज्ञा दी है? मिन्हाजुद्दीन सिराज ने कुतुबुद्दीन ऐबक को हातिम ताई द्वितीय की संज्ञा दी है। 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद अजमेर का निर्माण किसने करवाया था? क्वेश्चन है कि जो 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर में स्थित है उसका निर्माण किसने करवाया? इसके ऑप्शंस हैं इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक, बलबन, फिरोज तुगलक। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली में कुतुब मीनार और कुवत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण करवाया और अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा। इस प्रकार इसके 3 महत्वपूर्ण निर्माण कार्य हैं। पहला है कुतुब मीनार का निर्माण प्रारंभ किया। दूसरा है कुवत उल इस्लाम मस्जिद जो कि दिल्ली में है और तीसरा है 2.5 दिन का झोपड़ा जो कि अजमेर में स्थित है। ये तीनों ही निर्माण कार्य कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा कराया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे बगदाद के खलीफा मंसूर स्वीकृति पत्र मानाभिषेक पत्र प्रदान किया? 1229 ईस्वी में इल्तुतमिश, जिसे कि गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है, इसे बगदाद के खलीफा ने खिल्लत यानी उपाधि प्रदान की और यह सुल्तान की उपाधि धारण किया। इसके पहले जो शासक थे कुतुबुद्दीन ऐबक, उन्होंने अभी तक दिल्ली सल्तनत में सिपह सलार यानी सेनापति के रूप में
कार्य किया था, इसलिए वह इसके वास्तविक संस्थापक नहीं कहे जाते। इल्तुतमिश ने पहली बार बगदाद के खलीफा से खिल्लत प्राप्त की और दिल्ली सल्तनत का वास्तविक शासक बना। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान कौन था जिसने दोआब के आर्थिक महत्व को समझा? इसके ऑप्शंस हैं कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इल्तुतमिश। दोआब जो कि कृषि के क्षेत्र से बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, इसलिए इसका आर्थिक महत्व भी है और इसके महत्व को सर्वप्रथम इल्तुतमिश ने ही समझा था। अपनी शक्ति को समेकित करने के बाद बलबन ने भव्य उपाधि धारण की। इसके ऑप्शंस हैं तूती ए हिंद, केसर ए हिंद, जिले ए इलाही, दीन ए इलाही। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जिले ए इलाही। बलबन खुद को ईश्वर का प्रतिनिधि कहता था। इसने 1266 से 1286 ईस्वी तक शासन किया। इसने रक्त और लौह की नीति चलाई, फारसी नवरोज त्योहार का प्रारंभ किया और सैन्य विभाग के लिए दीवाने ए अर्ज की स्थापना की। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे भारत का सबसे पुराना मकबरा नासिरुद्दीन मोहम्मद का मकबरा सुल्तानगढ़ी या दिल्ली का निर्माण करवाया और मकबरा निर्माण शैली का जन्मदाता होने का गौरव पाया? भारत में मकबरा निर्माण का जो प्रारंभिक थे वह है नासिरुद्दीन मोहम्मद का मकबरा और इसका निर्माण सर्वप्रथम इल्तुतमिश द्वारा कराया गया, इसलिए इल्तुतमिश को मकबरा शैली का जन्मदाता कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, इल्तुतमिश द्वारा बनवाया गया अतार कीन का दरवाजा जो कि अकबर के बुलंद दरवाजा का प्रेरणा स्रोत बना स्थित है, यह राजस्थान नागौर में स्थित है। अकबर का जो बुलंद दरवाजा है फतेहपुर सीकरी में स्थित है और इल्तुतमिश द्वारा बनाया गया अतार कीन दरवाजा यह नागौर जोधपुर में है। अगला क्वेश्चन, किसने 40 तुर्की सरदारों को लेकर तुर्कान ए चहलगानी या 40 दल का गठन किया? तुर्कान ए चहलगानी का गठन इल्तुतमिश द्वारा किया गया। यह 40 लोगों का एक दल होता था। निम्नलिखित में से कौन राज दरबार में बलबन का स्वर प्रमुख प्रतिद्वंदी था? बलबन का स्वर प्रमुख प्रतिद्वंदी इमामुद्दीन रेहान हुआ करता था। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किसने चहलगानी या 40 दल का पूर्णतः सफाया कर दिया? तुर्कान ने चहलगानी का जो गठन किया था वो था इल्तुतमिश और इसको पूर्णतः समाप्त करने वाला शासक था बलबन। किसके राज्यकाल में लखनौती बंगाल की राजधानी थी जो लखनौती में तुगरिल खां का विरोध और दमन हुआ? तुगरिल खां का विद्रोह और दमन बलबन के शासनकाल में हुआ था। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी क्या थी? कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी लाहौर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन रजिया सुल्तान के संबंध में असत्य है? इसके ऑप्शंस देख लेते हैं। इल्तुतमिश ने वंशानुगत राजतंत्र स्थापित करने की कोशिश की और पुत्रों की अयोग्यता के कारण रजिया को उत्तराधिकारी मनोनीत किया। ये सही है क्योंकि इल्तुतमिश के पुत्र जो थे वह अयोग्य थे, इसीलिए इल्तुतमिश ने अपनी पुत्री को अपना अगला उत्तराधिकारी मनोनीत किया था। 1236 में जनता के सक्रिय सहयोग से रजिया सुल्तान दिल्ली की सुल्तान बनी।
उसने हबशी सरदार मालिक याकूत को नायाब ममलिकत के पद पर नियुक्त किया था। रजिया ने सर्वप्रथम तुर्क सामंत वर्ग की शक्ति को सुदृढ़ता प्रदान करने की कोशिश की और गैर तुर्की शासक वर्ग को शक्तिहीन बना दिया। राइट है। ऑप्शन बी इसका गलत होगा, क्योंकि तुर्कों ने रजिया के सुल्तान बनने का सबसे ज्यादा विरोध किया था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शासक बलबन के संबंध में असत्य है? उसने 40 दल यानी चहलगानी से संबंधित सामंतों का दमन किया। ये एकदम राइट है, क्योंकि इसका निर्माण तुर्कानी चहलगानी का निर्माण इल्तुतमिश ने किया था और उसका जो दमन है वो बलबन ने किया। कानून एवं व्यवस्था की बहाली के लिए लौह एवं रक्त की नीति अपनाई। कानून व्यवस्था को सही ढंग से संचालन के लिए बलबन ने लौह एवं रक्त की नीति को अपनाया था। ये भी कथन सही है। उसने केंद्रीय सैन्य विभाग दीवाने अर्ज की स्थापना की। उसने सैन्य विभाग दीवाने अर्ज की स्थापना की। ये भी सही है। और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। दिल्ली पर शासन करने वाले निम्न वंशों का सही क्रम क्या है? इसके ऑप्शंस देख लेते हैं। गुलाम वंश, खलजी वंश, लोदी, सैयद वंश, तुगलक वंश। सर्वप्रथम गुलाम वंश, उसके बाद खिलजी, फिर तुगलक वंश, सैयद वंश और लोदी। सबसे पहले दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश के लोगों ने शासन किया, तत्पश्चात खिलजी वंश के, उसके बाद तुगलक वंश के फिरोज शाह तुगलक, उसके बाद सैयद और लास्ट में लोदी। और लोदी के बाद मुगलों का शासन स्थापित हो गया। राइट आंसर हो जाएगा गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोदी। 1, 2, 5, 4, 3। ऑप्शन बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किसने इक्तादारी प्रथा चलाई थी? इक्तादारी प्रथा इल्तुतमिश द्वारा प्रारंभ की गई। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। लाख बख्श के नाम से जाने वाला भारतीय शासक कौन था? अधिक दान देने के कारण कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श भी कहा जाता था। 13वीं सदी में सेना का सर्वोच्च अधिकारी कौन था? गुलाम वंश में सेना का सर्वोच्च अधिकारी जो होता था उसको खान कहते थे। इनाम भूमि किसे दिया जाता था? गुलाम वंश में इनाम भूमि विद्वान और धार्मिक व्यक्ति को प्रदान किया जाता था। उत्तर भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासक, दिल्ली पर राज करने वाली प्रथम महिला शासक क्या थी? भारत पर प्रथम महिला शासक रजिया सुल्तान थी, जिसने 1236 से 1240 तक शासन किया। रजिया सुल्तान का विवाह भटिंडा के सूबेदार अल्तुनिया से हुआ था। यह इल्तुतमिश के बाद गुलाम वंश की उत्तराधिकारी थी। निम्नलिखित में से वह कौन सा सुल्तान था जिसकी मृत्यु चौगान खेलते हुए हुई? चौगान खेलते हुए 1210 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गई थी। कुवत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? कुवत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसने राज दरबार में सिजदा और पाबोश की परिपाटी चलाई? सिजदा एवं पाबोश की परिपाटी बलबन द्वारा चलाई गई। सिजदा का अर्थ होता है घुटनों पर बैठकर शीश नवाना और पाबोश जमीन पर लेटकर शासक के पांव को चूमना। यह प्रथा बलबन द्वारा चलाई गई थी। बलबन ने अपने को कुलीन साबित करने के लिए शाहनामा में वर्णित किस प्रसिद्ध तुर्की योद्धा का वंशज होने का दावा किया है?
बलबन खुद को ईश्वर का प्रतिनिधि या जिल्ले इलाही की उपाधि धारण किया था और वह अफरशियाब का वंशज होने का दावा करता था। वह अत्यंत गंभीर मुद्रा में दरबार में बैठता था। दरबार में वह न तो खुद हंसता था और न ही किसी को हंसी मजाक या फालतू बात करने की इजाजत देता था। यह उक्ति किससे संबंधित है? बलबन बहुत ही सख्त शासक था। वह खुद को ईश्वर का प्रतिनिधि जिल्ले इलाही कहता था। उसने रक्त एवं लौह की नीति अपनाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, बलबन ने वित्त विभाग दीवान ए बिजारत से अलग कर एक पृथक संस्था के रूप में सैन्य विभाग दीवान ए आरिज या दीवान ए अर्ज की स्थापना की, जिसका उद्देश्य क्या था? आंतरिक विद्रोहों को दमन करना, मंगोल आक्रमणों को रोकना। ऑप्शन सी राइट होगा। बलबन ने जो उसका वित्त विभाग था दीवान ए बिजारत, उससे अलग कर सैन्य विभाग की स्थापना की। इसका उद्देश्य था कि वह खुद को आंतरिक विद्रोहों से बचा सके और मंगोल आक्रमण को रोक सके, क्योंकि इल्तुतमिश के शासनकाल से ही मंगोल आक्रमण होना प्रारंभ हो गए थे। नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश का कारण है। नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश का कारण मुसलमान हैं। कुतुबुद्दीन का सेनापति बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, तबकात-ए-नासरी का लेखक कौन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मिनहाजुस सिराज ने तबकात-ए-नासरी की रचना की है, जिसमें उन्होंने दिल्ली सल्तनत के प्रमुख शासकों के शासन व्यवस्था का वर्णन किया है। अलाई दरवाजा का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया? अलाई दरवाजा का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। अलाउद्दीन खिलजी खिलजी वंश से संबंधित था। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो आप हमारे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।